जी वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी आज मैं इंफॉर्मेशन आपको दूंगा सॉन्ग ऑफ इंडिया कराची वाला जो मशहूर है। दरअसल में कमेंट लोग ये करते हैं कि हमारा पौधा 2 साल हो गए हैं तो यहीं का यहीं खड़ा है, तो ये ग्रोथ नहीं कर रहा है। उसकी 2-3 टहनियाँ हैं, वो टहनियाँ इसकी नीचे झुकी हुई हैं, तो वो चलता ही नहीं है। मुर्तज़ा साहब हमें तो कोई समझ नहीं आ रही। तो इस बात का तो मैंने दावा किया हुआ है कि अगर आपके पौधों का मसला होता है तो आप मुझे बताया करें। तो आपने साथ में आपने जो कमेंट्स किए हैं उनकी मुझे समझ आ गई है, तो मैं आज उसी बात के ऊपर आता हूँ। तो आज मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसकी कटिंग लगाने का। इसकी वजह क्या होती है, ग्रोथ इसकी क्यों नहीं चलती, क्या मसला है, क्या रीज़न है। वाटरिंग की प्रॉब्लम है या जगह के किस जगह पर इसको रखना है, ये प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम आपकी जो है वो आज ख़त्म कर दूँ। ठीक है, जिसने भी सॉन्ग ऑफ इंडिया के पौधे ये लगाए हुए हैं, गमले के अंदर हैं या क्यारी के अंदर हैं, अच्छी तरह से वो समझ लें इसको। आज मैं इसका कटिंग लगाने का आपको तरीका बताऊंगा। लोगों के कमेंट्स हैं व्हाट्सएप पर कि आप लोगों की डिमांड, मैंने कहता रहता हूं कि आप डिमांड करें, तो लोगों ने डिमांड की है। उनकी डिमांड के मुताबिक मैं प्रोग्राम अभी मैंने शुरू कर दिए हैं। जो भी किसी का कमेंट होता है उसके मुताबिक प्रोग्राम इंशाल्लाह मेरे आते रहेंगे। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि जिनके ऊपर मैंने पहले प्रोग्राम किए हुए हैं उनके ऊपर तो नहीं, उनको ये कहूँगा कि आप चैनल की विज़िट पे जाएँ तो वो जाके प्रोग्राम देख लें। वैसे भी मैंने इस सॉन्ग ऑफ इंडिया के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन इसकी मैंने कटिंग नहीं लगाई, वो मैंने इसका केयर वगैरह का मैं बताया था। आज मैं इसकी कटिंग लगाने का तरीका आपको बताने वाला हूँ कि कटिंग आपने कितनी कटिंग लेनी है, किस तरीके लगानी है। चलें जी, थोड़ा सा कैमरा आगे करें। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया जी अच्छी तरह से आप चेक कर लें। कम से कम भी इसकी 9 इंच कटिंग होनी चाहिए। ये देखें, अब मैंने इसको यहाँ से काट दिया है। अगर आप इसकी कटिंग लगानी चाहते हैं, आजकल के दिनों के अंदर, मार्च के महीने के अंदर इसकी कटिंग लग रही है। अगर आप लगानी चाहते हैं तो बेहतरीन इसकी माशाल्लाह कटिंग लगेगी और बेहतरीन ग्रोथ भी कर जाएगी। आपने बस ये परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। वो बात मैंने नहीं करनी जो हर बंदा कर रहा है, वो क्या उसको कहते हैं, घबरा के क्या। अच्छा, ये देखें, अभी आपने ये पत्ते जो है ना, इनको आपने उतार देना है। ठीक है, इस तरीके ये खींच के नहीं उतारने, इस तरीके कटिंग करके उतारने हैं। ये लें। अब आपने कम से कम भी 3 इंच जो है ना इसकी जगह वो आपने बिल्कुल खाली कर दी है। ठीक है, 3 इंच आपने इसके तकरीबन मेरे 2-3 इसके जो है ना ये इसके पॉट्स हैं वो बन जाएंगे। इसकी भी अपडेट दूंगा। अब मैं इसके पौधे की जितनी भी कटिंग है, ये पूरे पौधे मैं इसके उतार लूँगा और कटिंग इसकी लगा दूंगा। बाद में आपको ये पौधे का मैं रिजल्ट चेक करवाऊँगा। जिन पौधों की ग्रोथ रुकी होती है उनके साथ उनकी कटिंग जो है वो उतारनी पड़ती है, ताकि दूसरा पौधा दोबारा जो है वो ग्रोथ भी अच्छी कर जाए और बुशी भी बने और बेहतरीन जो है ना खूबसूरत भी लगे। ठीक है, अभी जो मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर रहा हूँ तो उसके बाद मैं अब मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ। ये देखें, ये जो इसका पत्थर आपको नज़र आ रहा है, इस पत्ते वाली जगह से ही आपने इसकी कटिंग करनी है। बिल्कुल प्लेन जगह से कटिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर प्लेन जगह से कटिंग करेंगे तो ये जगह जो है ना इसकी गलेगी, तो ऊपर वाली भी खुद ब खुद गलेगी तो ख़राब हो जाएगी। ये देखें, ये मैंने इसके अंदर, याद रखें आपने इसके अंदर खाद नहीं डालनी, बिल्कुल इसको खाद का तो इस जिक्र भी नहीं करना। ये बिल्कुल सादी मिट्टी है, बालू मिट्टी जो है वो मेरे पास होती है, ये वाली। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से मिट्टी डालनी है। मिट्टी डाल के हल्का सा आप इसको नीचे इस तरीके पटक लें। खाद वगैरह इसके अंदर यूज़ बिल्कुल नहीं करनी। ये देखें, ये है। ठीक है, ये लें जी, इस तरीके हाथ के साथ मिट्टी को प्रेस करना है। 2-3 दफ़ा आप ऐसे करेंगे। ठीक है, ये बैठ गई। अब आप इसके अंदर चाहे 4 पौधे लगा लो, 3 लगा लो, 1 लगा लो, मर्ज़ी आपकी है। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि पौधे जो है ना वो इसके अंदर ज़्यादा एक ही बेस्ट लगेगा। इसकी वजह ये है कि आप इसको दोबारा भी कटिंग करके बुशी बना सकते हैं, वो ज़्यादा फिर अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये पत्ते एक दूसरे के साथ टच हो के साइडों से ख़राब होते रहते हैं, तो फिर वो पौधे का मज़ा नहीं आता। अगर
अकेला पौधा होता है तो वो खूबसूरत लगता है। इस तरीके उंगली के साथ आप जगह बनाएं, उसके बाद आप इसको नीचे ले जाएं। लेकिन ये वाले जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये हल्के हल्के से मिट्टी के अंदर जाने चाहिए। ये लें, इस तरीके करना है। अच्छी तरह से आपने फिर इसको जो है वो दबाना है। दबाने के मसला ये होता है कि किसी जगह से अगर बाहर की इसको हवा लगती है तो पौधे के अंदर जो इसका मॉइस्चर होता है ना, यानी कि जो इसकी अंदर इसके पावर वगैरह जो स्टोर होगी, जिसने मजबूर करना होता है कलम को ग्रोथ करवाने में, तो वो चीज़ फिर नहीं रहती। ठीक है, इसीलिए इसको साइडों से उंगलियों के साथ अच्छी तरह टाइट करें। टाइट करने के बाद फिर आपने जो मिट्टी है साइडों से हल्की सी वो निकाल देनी है। ठीक है, सेंटर वाला जो एरिया जिस जगह पर ये कलम लगी हुई है वो थोड़ा सा आपने ऊंचा रखना है, और जो ये वाली इसकी साइड वाली जगह है ये हल्की हल्की सी आपने जो है ना इसके नीचे नीचे से लगे इस तरीके। ठीक है, अब आपने इसको एक दिन के अंदर 2 दफ़ा आपने वाटरिंग करनी है। लेकिन वाटरिंग कितनी करनी है? आधा गिलास, आधा गिलास, एक दिन में 2 दफ़ा। एक दफ़ा आप इसको वाटरिंग भर के कर देंगे तो ये फिर गलेगी भी और ये चलेगी भी नहीं। इसकी जो अपडेट है वो भी मैं शेयर करूंगा। ये मैंने एक पौधा लगाया और दूसरे पौधे जो हैं उतार के वो भी मैंने लगाने हैं, तो आपको फिर इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन है, इसकी अपडेट है, वो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगी। आपको दूसरा बता दूं, मैंने वाटरिंग का बता दिया। अगर आपने कटिंग लगाई है इसको ठंडी जगह पे रखना है, जिस जगह पे कच्ची मिट्टी पे रखना है, ये पॉट को कच्ची इसको मिट्टी पे रखना है। इसके नीचे सुराख होते हैं, इस वाले सुराख की वजह ये है कि यहाँ से ये सांस लेती है मिट्टी। जब ये मिट्टी सांस लेती है तो समझ ले ये पौधे को एक बाहर की ऑक्सीजन मिलती है। जब बाहर से इसको हवा ताज़ी मिलती है तो पौधा मजबूर हो जाता है अपनी ग्रोथ करने पर। तो इंशाल्लाह फिर जब इसकी कटिंग जो है वो रेडी हो जाएगी तो फिर आप इसका जी जहाँ पर आप जी चाहें आप रख सकते हैं। 12 इंच 14 इंच गमले के अंदर लगा के। ख़ास तौर पे ये पौधा जो है ये आउटडोर भी चल जाता है और इनडोर भी चल जाता है, लेकिन ये इंडोर में खूबसूरत ज़्यादा लगता है। अगर आपने के घर में इंडोर में पड़ा हुआ है तो इसकी वाटरिंग की टाइमिंग सुन लें। 2 दिन के बाद इसको वाटरिंग की करें। अगर ये इंडोर पर पड़ा है 2 दिन के बाद उसको वाटरिंग किया करें। ठीक है, तीसरे दिन और 15 दिन के बाद हल्की सी इसकी खुदाई किया करें। तो ये इंडोर पर भी बेहतरीन किस्म का ग्रोथ ये करता रहेगा। बिल्कुल बंद कमरे में इसको ना रखें। जिस जगह पर इसको हवा वगैरह पड़ रही है, खिड़की वाली साइड है या ग्रास वाली साइड है, तो ये बेहतरीन जो है ना ये सौंगफिलिया ये ग्रोथ करता रहता है। तो आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने